नमस्ते बच्चों। सुलभ भारती हिंदी कक्षा छठी आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नई कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वह देश कौन सा है। यह कविता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी हुई है। राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में हम जानेंगे। इनका जन्म 4 मार्च 1889 में हुआ और मृत्यु 16 जनवरी 1962 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी आदि कृतियां के अतिरिक्त इन्होंने बाल उपयोगी साहित्य भी लिखा है। राम नरेश जी को राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि के रूप में भी माना गया है। प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बहुत सुंदर और सहज शब्दों में उन्होंने गेय रूप में लिखा है। आइए इस कविता को हम देखें। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है। मनमोहिनी यानी मन को मोहित करने वाली, वह कौन सा देश है जो सुंदर मनमोहक प्रकृति की गोद में बसा है, जहां स्वर्ग जैसा सुख हो। ये देश अन्य कोई नहीं हो सकता, ये मेरा भारत देश ही हो सकता है। इसकी हरियाली और खुशहाली देखते ही बनती है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। रत्नेश, रत्नेश का मतलब है सागर, निरंतर का मतलब है सदैव। जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। यानी यहाँ पर वह कौन सा देश है कि जिसकी चरण जो है निरंतर सागर दो रहा है और हिमालय उसके मुकुट के समान है। यानी यहाँ पर हमारी प्राकृतिक संपदा जो है इतनी विशाल है कि आप देखेंगे कि हमारे देश के उत्तरी भाग में क्या है, हिमालय मुकुट के समान है और दक्षिण में अरबी महासागर यानी हिंद महासागर हमारे देश के चरण धो रहा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। वह कौन सा देश है जिसे अनेक नदियों अमृत जल से सींचती हैं और उसे सुंदर बनाती है। सुधा यानी अमृत, सलोना यानी सुंदर। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर मुख्य व्यवसाय खेती है और ये प्राकृतिक संपदा की वजह से हम अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। आगे देखिए। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं वह देश कौन सा है। वह कौन सा देश है जहाँ पर जगह जगह रसीले फल, सभी प्रकार के अनाज, सब्जियां तथा मेवे उत्पन्न होते हैं, जहाँ विविध प्रकार के सुंदर तथा सुगंधित फूल खिलते हैं। वो कौन सा देश है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। यानी प्रसून का मतलब है फूल, नाज मतलब अनाज, गिरी यानी पर्वत। यानी ऐसा कौन सा देश है कि जहाँ पर इतनी सारी प्राकृतिक उपलब्धता है। वो देश अन्य कोई नहीं हो सकता, ये मेरा भारत देश ही है जहाँ पर ये सब कुछ देखने के लिए हमें मिलता है। आगे देखिए। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहराती आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। वह कौन सा देश है जहाँ मैदानों, पर्वतों तथा वनों में हरियाली लहराती है तथा जहाँ हर जगह आनंद ही आनंद हो। यानी गिरी का मतलब है पर्वत, आनंदमय यानी आनंद देने वाला। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। यानी वह कौन सा देश है
जिसकी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर है, जो संसार के सभी देशों में सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम यानी श्रेष्ठ, शिरोमणि का मतलब है श्रेष्ठ, संसार यानी विश्व, अनंत जिसका कभी अंत न हो, धन का मतलब है संपत्ति। आगे देखिए, सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं वह कौन सा देश है जहाँ सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ, जिस देश को वहाँ का प्रत्येक नागरिक बहुत प्यार करता है, ऐसा कौन सा देश है। वो देश अन्य कोई नहीं हो सकता, ये मेरा भारत देश ही है। नवक्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके, नवक्रांति यानी नए विचारों वाला, नवीन विचार, सुपुत्र यानी सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र, दूजा यानी कि दूसरा, अन्य कोई दूसरा नहीं हो सकता, जिसके सुपुत्र अपने देश के सेवक और नवीन विचारों के पोषक है, वो भारत के अतिरिक्त कौन सा देश हो सकता है। कोई भी देश नहीं हो सकता, ये सभी खूबियाँ मेरे भारत में हैं। इस प्रकार ये कविता यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।